हेलो फ्रेंड्स, मैं कृषि वाली GFX के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लोन स्टॉम्प टूल के बारे में। इससे पहले हम कई सारे टूल्स पे बात कर चुके हैं, वीडियोज आ चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर फोटोशॉप के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जब अब तक की जितनी भी वीडियो है सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जा करके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ये हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम हर एक टॉपिक को बारी बारी करके कवर करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्लोन स्टाम्प टूल क्या होता है और किस तरीके से काम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोन स्टाम्प टूल, तो क्लोन स्टाम्प टूल का मतलब होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्लोन का मतलब होता है किसी भी पार्ट का दूसरा रूप। यानी एक चीज को हम दो भागों में बनाना, यानी कि जो चीज हमारे पास है उसी चीज को दोबारा रिफ्लेक्ट करना। यानी कि अगर हम उस टूल से हम सीधे तौर पे बात करें तो क्लोन का मतलब ही होता है कि एक चीज को दो या तीन बार में बनाना, उसका क्लोन बनाना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोन टूल किस तरीके से काम करता है और क्या इसमें कैसे काम किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इमेज लेके आते हैं। जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, अगर हम इसको देखें, इस पे क्लोन स्टाम्प टूल क्लोन स्टाम्प पे काम करेंगे तो इसके हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये एक आदमी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये अगर इस आदमी को हम चाह रहे हैं कि ये जो आदमी है उसको हम कहीं और भी रिफ्लेक्ट कर ले, तो उसके लिए क्लोन स्टाम्प टूल होता है, जिसका शॉर्टकट होता है S। अगर हम इसको क्लिक करें और अगर हम जाएं, Alt प्रेस करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा होगा इस तरीके से। सॉरी, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, उसके बाद अगर हम इसको बनाएं, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो आदमी आपके यहाँ खड़े हुए हैं। क्लोन स्टाम्प टूल बेसिक तरीके से इसका काम यही होता है कि इस पे काम हम किसी अनवांटेड चीज को रिमूव कर देना। यानी जैसे कि हमारे पास कोई अनवांटेड चीज, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पेड़ है, इस हम पेड़ को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट किए, अब जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट किए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो हमारे पास पहले एक ट्री था, वो ट्री अब हमारे यहाँ वहां से रिमूव हो चुका है। यानी कि किसी भी अनवांटेड चीज को रिमूव करना या किसी चीज का डुप्लीकेट बनाना ही क्लोन स्टाम्प टूल का काम होता है। अब उसके लिए इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम जब जाते हैं क्लोन सोर्स खोलते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे क्लोन सोर्स नहीं है तो आप विंडोज में जा करके यहाँ से आप देखेंगे तो क्लोन सोर्स का एक क्लोन सोर्स लिखा होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो ऊपर जो टूल होता है, इस टूल का काम होता है, जैसे कि बाय द वे अगर हम इसको क्लोन टूल यूज करें और अगर हम आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमने एरिया सिलेक्ट किया तो वही आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको दूसरा कुछ और भी पार्ट एक्टिव करना है, तो आप दूसरे को एक्टिव करके, अब जब आप मान लीजिए कि आप यहाँ आते हैं और यहाँ से ये ग्रास को एक्टिव करते हैं और ये
इस तरीके से बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे ये ग्रास आप बनाते जा रहे हैं इस तरीके से। ग्रास बन रहा है। और उसके बाद तीसरे में अगर हम सिलेक्ट कर लें यहाँ की मिट्टी, ये हम सिलेक्ट कर लें। अब उसके बाद अगर हम बनाएं ये आप एक चीज नोटिस अब तक किया होगा कि जैसे हमने यहाँ का ये मिट्टी ये इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाकर के इतने दूर रिफ्लेक्ट किया। अब हम दूसरी जगह अगर करते हैं तो फिर देखेंगे कि हमारा वो वहीं से उसको फिर से वो उसी चीज को रिपीट कर रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ से इसको क्लिक किया और हम यहाँ से ड्राइंग कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर जैसे हमने यहाँ छोड़ा तो फिर वहीं से उस चीज को रिफ्लेक्ट करें, तो उसके लिए आपको अलाइन, तो ऊपर देखेंगे तो ये अलाइन है, इसको अगर टिक अगर आप कर देते हैं, उसके बाद अगर आप इसको बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कि अगर हमने यहाँ से एक्टिव किया, अब उसके बाद हम बना रहे हैं, फिर अगर उसके बाद यहाँ आकर के बना रहे, जहाँ भी जाएंगे वो कर्सर वहीं से उठाएगा जहाँ से आपने बैक छोड़ा है, वहीं से उसको आगे का ड्रॉ करेगा, न कि पिछला ड्रॉ करेगा। उसके बाद अब ये 3 हमारे पास रिफ्लेक्शन, अगर आप देखें तो आपने इसमें ये है, दूसरे को एक्टिव किया आपने तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, ग्रास का था, और दूसरा पहला जो था आपका यहाँ का है। अगर आप इसको एक्टिव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, ये काम हमारे साथ ये कर रहा है। अब तक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये इस टॉपिक के बारे में आपको पता चला होगा। अब अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो ये हाइट और वेट है हमारा। इसके बाद इसका काम होता है, इसको हम समझते हैं दूसरे पेज पे। जैसे कि हमारे पास ये मान लीजिए ये हमारे पास एक डॉग है और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ इसकी आई खुली हुई है और ये बंद है, उसी तरीके से इसकी आई इस साइड भी खुला। अगर जैसे कि अगर आप यहाँ से इसको आकर के क्लोन स्टॉम्प टूल करते हैं और यहाँ से आकर के जब आप इसको एक्टिव करते हैं और जब आप रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कर्सर जैसे आपका जिस साइड आप माउस चला रहे हो, ठीक उसी साइड वो माउस आपका चलता हुआ जा रहा है। बट हमको ये नहीं करना है, हमको उसका रिफ्लेक्शन चाहिए। मतलब हम इस साइड से इस साइड चले तो ये हमारा माउस इस साइड से इस साइड चलना चाहिए, मतलब डिजाइन उल्टा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ कर सकते हैं। अब ये 2 चीज है, ये आपका वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल, और यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया हुआ है कि परसेंटेज आप कितना रख सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज का मतलब है कि आपको वो रिफ्लेक्शन दिखेगा 100%। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम यहाँ से इसको डिफाइन किए और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट किए, अब हमको ये चीज़ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट लग रहा है, तो उसके लिए हम इस जगह से ये पकड़ेंगे और हल्का सा रिमूव करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये लग रहा है जैसे कि इसकी आंखें खुली हुई हैं। अब जैसे कि बट ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये इसकी आंखें इस तरीके से, बट हमको थोड़ा सा इसका आईज इस तरीके से चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका जो डिग्री है आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इसको
एक्टिव किए। अब आपको देखेंगे तो जैसे कि ये ऊपर जा रहा है, अगर आप इसको नीचे की तरफ करें देख सकते अब आप देखेंगे कि इसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं। अब ये देखने में फुटेज जो होता है थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। अब उसी तरीके से जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास 100% है, अगर हम इसको 50% कर दें, और उसके बाद अगर आप अब कोई भी जब आप डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप ये डिज़ाइन कर पा रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे डिजाइन है ये छोटा होता जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा परसेंटेज है, यानी कि ये हमारे परसेंटेज को दिखाता है कि जो रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्ट करेंगे उसको हम कितना छोटा और कितना बड़ा रख सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल अगर आपको रखना है तो उसको 100% जब होता है तो ये जितनी साइज इसका है उतनी ही साइज ये इसका रखता है। जैसे कि ये है, और हम यहाँ से इसको एक्टिव किए और उसके बाद आप एक्टिव किए। ओके, उसके बाद ये ऑफसेट है आपका, कितना आप दाएं और कितना बाएं रख सकते हैं, इसके बारे में आपको पता ही है। ये हमने आपको दिखाई दिया कि इसका डिग्री है, ये मतलब हम जो डिज़ाइन जो हम क्लोन स्टाम्प कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कितने डिग्री में यूज़ करना है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इसके ये जो था उसी तरीके से ये परफेक्ट नहीं लग रहा था, तो उसको हमने 7.8 पॉइंट पर डिग्री पे थोड़ा सा मूव किया, तो थोड़ा सा ये परफेक्टली दिखने लगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो होता है लॉक प्रेस, ये एक उसका कोई ज़्यादा हमको यूज़ नहीं समझ में आया कि ये किस काम के लिए है, बट इसको अगर आप इसका कोई यूज़ अभी तक हमें नहीं समझ में आया कि इसका उतना यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया इसको। उसके बाद ये है शो ओवरले। शो ओवरले का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि बाय द वे अगर हम यहाँ से आकर के अगर हम इसको यूज़ करें और यहाँ से अगर आकर के हम इसको, जब मान लीजिए कि अगर हम इसको यहाँ से अगर यहाँ से हम इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ जब देखते हैं तो ये हमें क्या होता है कि ये हमें दिख रहा होता है, ये हमें इसमें दिख रहा है, लेकिन शो अगर ऑफ कर देते हैं तो ये आपको नहीं शो करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, पर मेरा मानना है कि इसको ऑन ही रखें। तो इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करानी होती हैं, जो हमें क्लोन करना होता है, वो चीज़ें साफ दिखती हैं कि हमको कहाँ से क्लोन करना है। अगर ये चीज़ें अगर आपने ऑफ कर दिया है और एल्ट और शिफ्ट दबाएं तो भी आप इसको देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। बट अगर ये है तो इसको आप जो है कि हमेशा ऑन ही रखें। दूसरा चीज़ है कि आप यहाँ ओपासिटी होता है, ओपासिटी का मतलब होता है कि अगर आप इसको 50% कर देते हैं, 50% पे एक्टिव करते हैं, अब उसके बाद देखेंगे तो कुछ चीज़ें ये ओपासिटी आपकी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ क्लिपेड है। क्लिपेड का मतलब होता है क्लिप्ड ऑन है। क्लिपेड का मतलब ये जो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो वो मूव किया था उसके पीछे और आगे, वो किस तरीके से हमारे डिज़ाइन को बना रहा है। मतलब ये चीज़ें पहले यहाँ थी, ये चीज़ें ऊपर बन रहा था, हमने इसको थोड़ा सा मूव किया और ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो वो किस तरीके से हमको ये डिज़ाइन हमारा बनाना है, किस तरीके से हमको रोटेशन करना है, वो चीज़ें क्लिप्ड हमको दिखाता है। तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, अगर चाहें तो ऑफ भी रख सकते हैं, ऑफ रख के भी काम कर सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आपको वो चीज़ें दिखती रहेंगी। इसमें होता है हाइड, ऑटो हाइड। ऑटो हाइड का मतलब ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो हाइड का मतलब होता है जैसे कि
जब आप कोई भी जैसे काम करते हैं तो ये आपको ऑटो हाइड दिखा रहा है। उसके बाद इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट का मतलब आपका कलर डिफरेंट कर देगा। हमारा मानना है कि ये आपका जो आपका ये क्लिपेड होता है इसको हमेशा आप एक्टिव रखें। ये आपके एक्टिव रखने से क्या होता है, एक्टिव आप रखते हैं तो वो चीज़ें आपको ये जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको जो इस पे वर्क कर रहे हैं वो चीज़ें परफेक्टली दिख रही होती हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है जैसे कि हमको ये चीज़ें रेक्टेंगल जो ये डिज़ाइन है इसको मूव करना हुआ तो आर्ट को अगर आप करें उसके बाद तो यहाँ से अगर जैसे आप ऐसे कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको कितना मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए आप ऑटो हाइड कर सकते हैं। जैसे ऑटो हाइड में ऐसे जाकर इस तरीके से जा रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कितने डिग्री पे इसको क्लोन करना है तो उस हिसाब से आप इसको जब रिफ्लेक्ट करके आप इसको छोड़ देंगे उसके बाद इसको ऑटो हाइड हटा कर रिपीट कर दीजिए, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, वहाँ दिख जाएंगी। उस तरीके से आप क्लोन कर सकते हैं। तो बाकी हमारे क्लोन स्टाम्प पे अभी तक तो इतना ही था। उसके बाद जो है कि एनीवे इसमें हमने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ये क्लोन स्टाम्प टूल काम करता है। इस पे अगर आपको परफेक्टली अगर आपको इस पे जैसे कि इस पे कमांड अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ इमेजेस आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए आप unflash.com पे जाकर के वहाँ से HD इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जाकर के आप प्रैक्टिस करें तो आपका ये क्लोन स्टाम्प टूल पे कमांड बन जाएगा। और मेरा मानना है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप ग्राफिक डिजाइन में आप महारत हासिल कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा फील्ड है ग्राफिक्स डिजाइन का कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कमांड बनता जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।